आंखें कोमलता से बंद, पूरी तन्मयता, जागरूकता और एकाग्रता के साथ पवित्र भावना की 4 पंक्तियों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और एक आवाज़ में बोले, बड़ी आवाज़ में बोले और मधुरता से बोले, वाइब्रेशन गार्डन के बाहर तक। अहंकार का भाव न रखूं, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की समृद्धि को, देख दूसरों की समृद्धि को, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, कभी न ईर्ष्या भाव करूं, रहे भावना ऐसी मेरी, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, सरल सत्य व्यवहार करूं, हो सके इस जीवन में, हो सके इस जीवन में, दूसरों का उपकार करूं, दूसरों का उपकार करूं। इन पंक्तियों में पूरे जीवन का सार आ जाता है। अपनी लाइफस्टाइल में, जीवन शैली में उतारने का प्रयास करें। कथनी और करनी में एक रूपता रखें, जैसा कहें वैसा ही करें। इसी भावना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। फास्ट एक्सरसाइज, इनहेल करते हुए अब, एक्सहेल करते हुए डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। दोनों हाथ कंधों के समानांतर, कलाई से 90 डिग्री का कोण। शून्य से स्टार्ट करेंगे और बड़े गोले में जाएंगे। यस, धीरे धीरे आगे बढ़िए। और बढ़, अपनी क्षमता को ध्यान रखें। साइड में लोगों को देखें, खंबा उम्बा में टच होता है उसको देखें। घुमाए बढ़ा, उल्टे दिशा में। सामने। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। पुनः दोनों हाथ कंधों के समानांतर, उंगलियां नीचे की ओर। 10 बार अप डाउन करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उंगलियों को ऊपर की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस। उंगलियां कंधों पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। रिलैक्स, श्वास मंद और शांत। रिलैक्स। तैयार। दोनों पैर सामने फैलाएं। दोनों पैर सामने फैलाएं। पैरों में फासला। दोनों हाथ लेफ्ट साइड में और बॉडी को दाएं बाएं टर्न देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4
3, 2, 1, स्टॉप। रिलैक्स। दोनों हाथ पीछे, गर्दन पीछे, रिलैक्स। तैयार। 1-1.5 फीट का फासला। दोनों हाथ लेफ्ट साइड गला जमीन से टच, राइट साइड, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, थोड़ा रुके, लेफ्ट, रुके, आगे नहीं, राइट, लेफ्ट, रुके, 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 राइट, ऊपर। तो भी अच्छी एक्सरसाइज है, दोनों पैर मिले हो। एक, दोनों पैरों को अंदर, जितना खींच सकते हो उतना खींचो। 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, सम। आप में से कितने लोगों के अभी भी पैरों में दर्द होता है? और हम पैरों के लिए एडवांस एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, देखिए जिन लोगों से जितना होता है उतना करिए। अब मैं एडवांस बता रहा हूँ, उससे पहले एक दो आराम से करने वाले एक्सरसाइज बता देता हूँ। लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर, इसमें सीधे भी बैठ सकते हो, पीछे हाथ भी रख सकते हो। 2, राइट आगे, लेफ्ट पीछे, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, सम। हार्ड एक्सरसाइज करने से पहले 3 से 5 एक्सरसाइज कर लीजिए, इससे पैर बड़े बड़े हो जाए। गोलाकार घुमाएं, उल्टी दिशा में, सम। इससे क्या थोड़े पैर फ्री हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप अपनी क्षमता का उपयोग करें, जितना कर सकते हैं उतने करिए। ज़्यादा पैर नहीं उठे तो ना उठाएं। राइट पैर फोल्ड, एकदम ईजी है ये। अब थाई से पकड़िए और पैर को सामने सीधा करें। धीरे धीरे नहीं, हम 3 बार रिपीट करेंगे।
पहला 10 का काउंट, दूसरा 15 का काउंट और तीसरा 20 का काउंट। ठीक है, आप देख लीजिए अपने सुविधा। होल्ड, एक, चलो काउंट करो, एमआरएल काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे करो। हाँ नीचे। अब 15 का काउंट, थोड़ी बड़ी आवाज़ में बोलो, सबको सुनाइए। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे नीचे। श्वास की स्पीड नॉर्मल कर सकते हैं, अगर नहीं रोक सकते इतना टाइम तो नॉर्मल कर दो, ठीक है। और जो रोक सकते हैं वो रोको, और जिनको हार्ट की तकलीफ है, दमा की तकलीफ है, वो बिल्कुल ना रोकें। यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे नीचे। अब देखते हैं 30 बार करके देखते हैं, ट्राई करिए। देखिए लॉक लगा के भी पकड़ सकते हैं और ऊपर नीचे भी पकड़ सकते हैं, आप देख लीजिए अच्छे से। यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे नीचे। बोलने में भी हमारी कैलोरी खर्च होती है, समझिए ना आप। 1 घंटा कोई बोलता है, उसमें इतनी एनर्जी खर्च हो जाती है। 1 घंटा पत्थर फोड़ो और 1 घंटा बोलो, समझिए ना आप। तो हम लोग साथ में करवाते हैं और ये भी बोलते हैं तो एनर्जी खर्च होती है। आप प्रेमामैन को अनुभव हुआ होगा, इसमें एनर्जी भी खर्च होती है, इसलिए कम से कम बोलना चाहिए। अभी तो ज़रूरत है इसलिए बोल रहे हैं। हाँ, लेफ्ट राइट से करो स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स कर लीजिए, रिलैक्स। श्वास मंद और शांत। नहीं आप, 2 चीज़ आप समझिए, हमारे शरीर में क्षमता है, थोड़ा सा समझा था वह एक बिंदु पर भी केंद्रित हो सकता है और शरीर के पूरे आकार में एक साथ फैल सकता है। अनुभव किया आप लोगों ने? जैसे मैं बोलूँ आपको चित्त को ज्योति केंद्र पर ले जाएं, ललाट का मध्य भाग, तो यहाँ पर चला जाएगा। तो अगर आपको बोला जाए चित्त को पूरे शरीर पर फैलाएं, एक साथ पूरे शरीर को भी देख सकता है, आप समझ गए ना मेरी बात। तो जब आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको अच्छे ढंग से फॉलो करोगे। रिलैक्स बोले तो 1 मिनट में बॉडी रिलैक्स हो जाए। 1 मिनट में आप रिलैक्स करके बिल्कुल लूज छोड़ दो, आप भूल जाओ 1 मिनट के लिए, तो बॉडी आपकी एकदम रिलैक्स हो जाएगी और आगे की एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाती है। जैसा सिस्टम है हमारी बॉडी में, जैसे उदाहरण के लिए आपने बहुत काम किया, पसीने से तरबतर हो गए, मांसपेशियों में खिंचाव आ गया और फिर थोड़े से लेट जाएंगे, शरीर को ढीला छोड़ के, क्या होगा? बॉडी बैलेंसिंग होगी ना। फिर इसके साथ अगर रिलैक्सेशन जुड़ जाता है, कायोसर जुड़ जाता है, तो और फास्ट हो जाती है। खाली सोना बोले तो शवासन हो गया, लेकिन उसमें अगर चित्त जुड़ जाता है तो और फास्ट काम होता है। ये तो हम आपको रोज़ अनुभव करवाते ही है ना। पहले फास्ट एक्सरसाइज करवाते हैं, फिर रिलैक्सेशन करवाते हैं, आपकी बॉडी बैलेंस हो जाती है।
आपको लगता ही नहीं है कि हमने ये किया। तो अगर बीच बीच में जब हम आपको करवाते जाए तो इस ढंग से आप रिलैक्सेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए तैयार। आज पैरों के लिए स्पेशल करवा रहा हूँ और फिर बाद में जिन लोगों को नींद नहीं आती है उनके लिए इलाज करूँगा, ठीक है। यस, हाँ, फोल्ड करें। अब कब मसल्स को पकड़िए ऊपर नीचे। काउंट कौन करेगा आप में से? आवाज़ किसकी है? हाँ, सुन भाई, देखो देखो, ट्राई करो 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट पैर से पैर सीधा रहना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे, फटाक से ले जाए, फटाक से नीचे रखे नहीं, आराम से ले जाओ, आराम से नीचे। राइट पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे नीचे। लेफ्ट पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे नीचे। तीसरी बार राइट पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे नीचे। लेफ्ट पैर से किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? हो रहा आराम से। अगर आपको लगता है भाई ज़्यादा खिंचाव आ रहा, रुक नहीं सकते, तो नीचे बीच में आ जाओ आप, ठीक है ना। बाकी जो कर सकते हो मेरे साथ करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे देखते हैं, ट्राई करते हैं 25 के काउंट में, ठीक है। तो जितना रुक सकते हो उतना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। धीरे धीरे नीचे। लेफ्ट पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। धीरे धीरे रिलैक्स कर लीजिए, रिलैक्स। श्वास बंद और शांत, पूरे शरीर को ढीला करो। तैयार। अब इससे थोड़ा हार्ड है ये, कोशिश करिए। पैर फोल्ड करें, डायरेक्ट नहीं। पैर फोल्ड करने के बाद पंजा पकड़ना है मुझे, पंजा। अब आपसे पंजे से नहीं होता तो वापस
कब मसल्स वाला रिपीट करो एक बार, है तो देख लो मुझे आप। 1 2 3, जबरदस्ती ना करें। 4 5 6 7 8 9 10। इसमें आपको क्या अनुभव हुआ राजेश जी? काफ मसल पे काफी स्ट्रेच है। बहुत स्ट्रेच आता है इसमें, जबरदस्त। इसका मतलब आप समझ रहे हो, जहाँ रक्त में अवरोध आ गया हो, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया हो, तो इससे फास्ट होने लगता है, और जिस भाग में दर्द है वो धीरे धीरे रेडी होने लगता है। समझ गए ना आप? हाँ, दूसरे पैर से। यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 15 में बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत खिंचाव आता है, तो अपने शरीर की कैपेसिटी को देखते हुए, स्वयं का ध्यान रखते हुए करिए, ठीक है? इस बात को हमेशा ध्यान रखें आप, शरीर आपका अपना है, अपने हिसाब से अपनी क्षमता के अनुसार करें, या तो थोड़े थोड़े क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप अपनी सुविधा अनुसार करें। अभी 15 के काउंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे लेफ्ट पैर से। अब इसमें एक बात और बता रहा हूँ, अगर आप पंजे से बहुत ज़्यादा खींचाव आ रहा तो एक हाथ एड़ी पर पीछे रख दीजिए, ढकने को, इस तरह। ऐसे सपोर्ट भी दे सकते हो अगर नहीं जम रहा है तो। बाकी तो यहाँ से ज़्यादा खींचाव आता है। यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे हर टाइम कर रहे हैं, 20 तक कोशिश करते हैं। आवाज़ी मत लीजिए, अलर्ट हो जाइए। हाँ, यस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वो आराम से कितने लोगों ने किया? 20 तक कितने लोगों ने किया? ठीक है। लास्ट लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। नीचे रिलैक्स, रिलैक्स, सांस बंद और शांत। और आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं। कितने लोग ये चाहते हैं कि सब एक्सरसाइज के बाद बहुत फास्ट चलने लग जाएं, दौड़ने लग जाएं? सब लोग चाहते हो ना? हाँ, तो आगे वाले एक्सरसाइज और अंगूठा पकड़ो मजबूती से। इसमें आपको अगर स्पोर्ट लगता है लेफ्ट हैंड का तो लीजिए, ठीक है? यस। अब आपको लग रहा है तो स्पोर्ट दीजिए लेफ्ट हैंड से। जिनका पैर सीधा नहीं रह रहा है, तकलीफ हो रही, तो वो स्पोर्ट दे सकते हैं। और जो आराम से बैठे हैं वो राजेश जी जगह काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब स्पोर्ट लेके नीचे ला सकते हो, ऐसा ऐसे, समझ गए ना? अब लेफ्ट पैर से जिस पैर से करेंगे उसी हाथ से उस पैर का अंगूठा पकड़ेंगे, ये ध्यान रखिए आप। यस। हाथ घुटने पे रख सकते हैं, नीचे रख सकते हैं आप, और स्पोर्ट पे दे सकते हैं। यस। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। हम जैसे जैसे एक्सरसाइज में आगे बढ़ रहे हैं खिंचाव बढ़ता जा रहा है। बोलो जयेश भाई, खिंचाव बढ़ रहा है कि नहीं? बढ़ रहा है। हाँ, राइट पैर से अब 15 का काउंट। यस, स्टार्ट। बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आराम से लेफ्ट पे मजबूती से पकड़ो। आप अंगूठा जितनी मजबूती से पकड़ सकते हो ना, पूरा ऐसा मुट्ठी में पैक करो। हाँ, अब ऐसे स्पॉट दे दो, नहीं जमा तो अब फिर हाथ नीचे ले सकते हो। दोनों बात हो सकती है। 1 2 3 बीच में नीचे आ सकते हैं आप, टेंशन मत लो। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे अब 20 तक कोशिश करते हैं। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे लेफ्ट पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे एक एक्सरसाइज और लास्ट करूँगा, उससे पहले थोड़ा समझते हैं। राजेश जी, आप एक्सरसाइज के साथ बोले तो आपको क्या लगा? थोड़ा रेस्पिरेशन प्रेशर बढ़ा, ये लगा ना? अश्विन भाई, हेमा जी, तीनों को लगा ना? तो आप अब एक चीज़ आप समझिए, प्रेक्षक ध्यान का एक महत्वपूर्ण सूत्र है, कम से कम बोलना चाहिए। मौन का अभ्यास करें। मौन भी एक तपस्या है। जितना कम बोलोगे उतनी एनर्जी बची रहेगी। सीधा हिसाब है। जहाँ अगर एक लाइन बोलना है तो एक लाइन ही बोलिए, एक शब्द बोलना है तो एक शब्द ही बोलिए। जहाँ नहीं बोलना है कुछ भी न बोले, जहाँ बोलना है वहाँ जरूर बोले। समझ गए ना? नसरुद्दीन मुल्ला अपने शिष्यों को समझा रहा था कि भैया कोई भी काम करने से पहले 40 के काउंट में रुकना चाहिए। सोच के 40 काउंट करके फिर आप बोलो। सामने वाले को जवाब देना तो 40 1 2 3 4 ऐसा गिन के फिर जवाब दो तो आराम से जवाब दे सकते हैं। एक दिन मुल्ला के कपड़े में आग जल गई तो शिष्य काउंट करने लगे 1 2 3 4। बोली तो अरे बुद्धू लोगों, ऐसा नहीं करना है। मैंने तुमको ये बोला, कोई बोलते हो और कहीं लगता है आपको कहीं अपना मतलब मन मुटाव बढ़ने वाला है, झगड़ा हो, उस समय सोच के बोलो। आग लग गई कपड़ों में तो इतना सोचोगे तो आदमी जल जाएगा। समझ गए ना आप मेरी बात? तो ये हमें विवेक होना चाहिए। कई लोग ऐसा करते हैं, विवेक बिल्कुल ही रखते हैं, कुछ भी बोल देते हैं तो आपके किए कराए पर पानी फिर जाता है। आप किसी मेहमान को घर पे बुलाओ और बहुत अच्छा खाना खिलाओ और फिर उसको बोलो तेरे बाप के यहाँ भी ऐसा खाना देखा है क्या तुमने? क्या होगा बोलो? खुश होके जाएगा वो? और दूसरा एक उदाहरण देता हूँ। आपने घर पे मेहमानों को बुलाया भोजन के लिए और आपके घर वालों का प्लान बन गया पिक्चर देखने का। जैसे मेहमान ने एंट्री मारी, आपने कहा भैया हम तो पिक्चर जा रहे हैं, 2000 रुपये लो, होटल में जाके खा लेना। क्या होगा बोलो? जवाब दो। ये समझने वाली बात है। इतना विवेक आप में होना चाहिए। अगर इतना विवेक आ जाएगा तो आपके घर स्वर्ग बन जाएंगे, घरों में झगड़े बंद हो जाएंगे, मन मुटाव बंद हो जाएगा। ऐसे ऐसे घर हैं जहाँ पति पत्नी नहीं बोलते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं,
पति पत्नी नहीं बोलते हैं, माँ बेटा नहीं बोलता है, बाप बेटा नहीं बोलता है, भाई भाई नहीं बोलता है। बोलो आप, एक घर में 3 रसोड़े चल रहे हैं, पहले बड़ी बहू बनाएगी, फिर छोटी बहू बनाएगी, फिर सास बनाएगी, ये हालत है। इसलिए प्रेक्षा ध्यान हमें ये सिखाता है कि पहले हम हमारे घर को स्वर्ग बनाएं, फिर दूसरों को सुधारने की बात करें। सीधी बात है। एक सभा चल रही थी, हजारों लोग बैठे हुए थे, एक स्पीकर बता रहा था, स्वर्ग नरक के बारे में बता रहा था, सबको समझा रहा था, स्वर्ग में ऐसा होता है वैसा होता है, बहुत अच्छा है। लास्ट में उसने एक क्वेश्चन पूछा, बोलो आप में से कौन स्वर्ग में जाना चाहता है? सब ने एक साथ हाथ खड़े किए, लेकिन एक बच्चा जो लास्ट कोने में बैठा हुआ था उसने हाथ खड़ा नहीं किया। उसको आगे बुलाया और स्पीकर ने पूछा, बोलो बेटा आपको स्वर्ग नहीं जाना है? इतने लोग स्वर्ग जा रहे हैं, आपको नहीं जाना? कि मुझे नहीं जाना है। बोलो क्या चाहते हो? कि मैं प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से स्वर्ग को धरती पर उतारना चाहता हूँ। बोलो आप क्या चाहते हो? बोलो बोलो। स्वर्ग हमारे घर में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपके घर में स्वर्ग है तो और क्या चाहिए आपको? तो घर में जाती जगह पर या तो आप अच्छे से बोल रहे हो, या तो सब लोग से अच्छे से मिलते हैं। कितना अच्छे से मिलते हो आप? प्रेक्षा ध्यान केंद्र में क्या हंस के बात करते हो? कोई बहुत दिनों बाद नहीं आया, उससे मिलो तो कितना अच्छा बात है, आप कहाँ गए थे, इतने दिन क्यों नहीं आए? और घर पे जाओगे जैसे कोई सांप सूंघ गया वैसे बैठ जाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा व्यवहार हम बाहर वालों के साथ करते हैं वैसा घर वालों के साथ करना शुरू कर दो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। बोलो आप, मेरी बात समझ में आ गई? कितने लोग मानते हैं इस बात को? सब मानते हैं। तो आज से फॉलो करोगे। घर में मुस्कुराते हुए एंट्री मारो, पहले बात, मुंह फुला के मत मारो। आपके हस्बैंड आए, बिठाने के बाद एक गिलास पानी तो दे दो उनको, आराम से खुश हो जाएंगे। और आते ही शुरू करोगे, अरे तुमको बोला था मैं सब्जी लाने का, सब्जी नहीं लाए, वो नहीं लाए, ये नहीं लाए, ये हो गया आपकी। ऐसे ही होता है। मैं बिल्कुल कटु सत्य बोल रहा हूँ आपको, ऐसा होता है। तो इससे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। चलो लास्ट एक्सरसाइज करते हैं पैर की। पैर फैलाएं सामने। ये एक्सरसाइज सबसे पावरफुल है पैरों की, और इसमें एक्यूप्रेशर के अनुसार दोनों पैरों के पॉइंट्स दब जाते हैं। तो इतने फास्ट काम करती है, किसी भी तरह का दर्द हो इससे दूर हो जाता है। तो राइट पैर फोल्ड करिए, अंगूठा फर्स्ट, सेकंड आगे वाली अंगुली, थर्ड और फोर्थ को पकड़िए मजबूती से। इसमें आपको सपोर्ट देना पड़ेगा पैरों से। यस, इस तरह सपोर्ट देके अब खींचिए। हाथ नीचे रख सकते हैं, नहीं तो हाथ यहाँ भी रख सकते हैं, जैसा आप अंगुलियों पर अच्छा प्रेशर दो, अंदर की ओर खींचो, अपनी और अंगुलियों को खींचो प्रेशर देके, और थोड़ा अच्छा दबाव आना चाहिए। धीरे धीरे नीचे, 5 के अकाउंट में करवाता हूँ मैं। अंगुलियां स्लिप नहीं होनी चाहिए, उसके लिए सहारा दे सकते हो। इस तरह सहारा भी दे सकते हो ऐसे, और नहीं तो सहारा दे के करो आप। जिनके पैर सीधे नहीं हो रहे टेंशन ना ले, जितना हो उतना करिए। जिनको स्टिफनेस ज़्यादा है, नहीं हो रहे, धीरे धीरे नीचे सहारे के साथ कर सकते हैं। अब 10 के काउंट में हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस, होल्ड, मजबूती से दोनों उंगलियों को पकड़ो, सहारे से चलिए, नहीं तो सहारे से चलो आप। ये लो, अब हटा सकते हो। धीरे धीरे नीचे, लेफ्ट पैर से। यस, मनी 1 काउंट। धीरे धीरे नीचे। अब कोशिश करिए 15 तक रुकने की। अंगुलियों को पकड़ो, लेफ्ट हाथ से सहारा दो, ऊपर ले जाओ। अब आप अगर नीचे ले सकते हो तो नीचे। धीरे धीरे नीचे, लेफ्ट पैर। ऐसे प्रेशर देके पैर सीधा भी कर सकते हो, अब पकड़ के कर सकते हो, जिनका नहीं होगा। धीरे धीरे नीचे, रिलैक्स। श्वास बंद और शांत।
सही है। अब जिन लोगों को करने में थोड़ा हार्ड हो रहा है, कमाल का सहारा भी ले सकते हो। इजी प्रयोग, ये कोई भी कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है। राइट पैर फॉरवर्ड, मजबूती से। रुमाल, ओढ़नी, जो आपके पास व्यवस्था है, टॉवेल, नैपकिन, जो भी आप पकड़ सकते हो, ये बहुत आराम से होता है, इजी होता है। और इसमें आप जितना चाहे उतना प्रेशर भी दे सकते हो। हो रहा है आराम से, बोलते नहीं आप लोग क्या? हाँ, धीरे धीरे नीचे। मोल ले लिया क्या मैंने बोला था? हाँ, ऊपर। धीरे धीरे नीचे। दूसरे पैर से पुनः राइट से। धीरे धीरे नीचे। लेफ्ट पैर से। धीरे धीरे नीचे। पुनः राइट पैर से। धीरे धीरे नीचे। लेफ्ट से, लास्ट है। नीचे, ठीक है। अब आप सब खड़े होके चल के देखिए, इस प्रेक्षा ध्यान हॉल में चलिए, 1 मिनट तक चल के देखिए कैसा लग रहा है। आपके पैर कितने फ्री हुए हैं वो देखिए आप, और ईमानदारी से बताइए आप। चलो अपने स्थान पर चलो, या हॉल में राउंड ले सकते हो, कैमरे के आगे से नहीं, उधर से ले सकते हो। ठीक है, बैठ जाइए अपने स्थान पर। कितने लोगों ने ये अनुभव किया, पैर हल्के हुए, पेन कम हुआ? ईमानदारी से बोलो कोठारी सर, एकदम हल्का हो गया। अब आप अंदाज लगा सकते हो, हमने ये एक्सरसाइज कितने मिनट की होगी आपके हिसाब से? 20 मिनट, 25 मिनट आराम से किया। 25 मिनट के प्रयोग करने से अगर आपके पैर फ्री हो जाते हैं एक दिन में, अगर रोज़ करोगे तो पैरों में कोई तकलीफ रहेगी आपको? कुछ भी नहीं रहेंगे। खान साहब के पैर कैसे झाड़ की तरह कड़क है, कड़क एकदम, वो एकदम फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। उन्होंने 40 साल तक जिम में गए वो, लेकिन स्टिफनेस कितना बॉडी में देखो आप, एकदम कड़क है, कड़क ठूंठ की तरह। जो ठूंठ होता है वो गिर जाता है, घास लचीली होती है तो हमेशा परमानेंट रहती है, कितनी हवा आए, आंधी आए, तूफान आए। तो जिनके पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी है, बुढ़ापा बहुत अच्छे से जाएगा। बुढ़ापे में किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी, आप अपना हर काम आराम से कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज आप घर पे एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अब बोलो, आप बोलो समय नहीं रहता है, शाम को खाना खाने से पहले करो, या खाना जल्दी खाते हो सोने से पहले कर लो, तो आपके पैर इतने फ्री हो जाएंगे, आराम से चाल भी, स्पीड भी फास्ट हो जाएगी। हाँ, अब तो और भरना चाहिए, आप लोग मेहनत नहीं करते, फुल भर जाना चाहिए, जगह नहीं रहनी चाहिए बैठने की। थोड़ा थोड़ा प्रयास करो सब, अपने दोस्तों को, मित्रों को, जो महिलाएं आ रही अपने हस्बैंड को जोड़ें, भाई आ रहे अपनी धर्मपत्नी को जोड़े। घरों से तो स्टार्ट करो आप, बहू को जोड़े, लड़के को जोड़े, तो आपको अच्छा काम हो सकता है। तो आज हम नींद के लिए भी स्पेशल प्रयोग करेंगे। जो लोग कहते हैं हमें नींद नहीं आती, नींद 3 मिनट में आनी चाहिए।
आप बिस्तर पे लेटे और 3 मिनट में जो नींद आ गई वो आदमी स्वस्थ है, सीधी बात है। तो 3 मिनट वाले कितने, जरा हाथ खड़ा करो। 1 2 3, बहुत कम, बहुत कम लोग। हम कभी बात करते करते सोते और मुझे तो कभी नींद आती है यार, ये कुछ काम होता है नींद आ गई, मतलब इतना। तो ये होना चाहिए। उसके लिए मैं कुछ टेक्निक बता रहा हूँ आपको जयेश भाई। मतलब ये बहाना निकल जाए कि नींद नहीं आती। किसी को पेपर पढ़ते पढ़ते नींद आती है, किसी को बुक पढ़ते पढ़ते नींद आती है, किसी को टीवी पढ़ते पढ़ते नींद आती है, नींद नहीं आती। और जिनका साउंड स्लीप होएगा उसका वजन भी नहीं बढ़ता है। साउंड स्लीप होनी चाहिए, एकदम गहरी नींद जिसको बोलते हैं। बच्चा कैसा सोता है, एकदम गहरी नींद। उसके लिए मैं आपको प्रयोग बता रहा हूँ और कायसर भी कराऊंगा अभी मैं। देखिए, सबसे पहले ये ज्ञान मुद्रा के फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाइए। ये माइंड से रिलेटेड है। मैं आपको बताऊं, अभी मैंने एक लड़की का इलाज किया था, बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत डिप्रेशन। 25 साल की लड़की। मेरा 25 दिन तक ट्रीटमेंट चला। आपको आश्चर्य होगा, डॉक्टर लोग आश्चर्य करने लगे, अरे डिप्रेशन से कैसे निकलेगी, कोई चांस ही नहीं था, इतना खतरनाक डिप्रेशन था। लेकिन अभी 100 नहीं 200% ओके। तो मैं जो भी प्रयोग बताता हूँ उसको आप इजी मत लो, समझ गया ना। हीरे मोती पन्ना माणक सब बांट रहा हूँ मैं, आप ये समझो। आप हमारे सेंटर फ्री चलते हैं लेकिन हमारी चीज़ें बहुत अमूल्य है, जो पैसा खर्च करने के बाद भी नहीं मिलता है। ये बात आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए कि नहीं तो क्या फोकट का चंदन घिसकर नंदन, ये तो आप समझते हो लेकिन उसका उपयोग करना नहीं जानते हो, वो आपको आना चाहिए। उसके लिए आपको क्या, लोगों को जोड़ना, लोगों में प्रचार प्रसार करना, तो कितने लोगों का, हजारों हजारों लोगों का भला हो सके। या हजारों आदमी आए और हजारों चले गए, समझे ना। कितने कितने लोग हैं 25 साल से चल रहे हैं। लेकिन जो बहुत से लोग तो इसलिए आ जाते हैं कि डॉक्टर ने बोला इसलिए जाना पड़ेगा। बहुत से लोग इसलिए आते हैं, बहुत से लोग इसलिए आते हैं, वजन तो घटेगा। और वजन घट गया, आपकी तकलीफ दूर हो गई, वापस बंद हो गए, फिर वापस चालू है। मतलब कई लोगों ने इसको हॉस्पिटल की तरह समझ रखा है। तबीयत खराब हुई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, सही हुई घर पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी लाइफस्टाइल में इसको स्थान दोगे तो आपको निश्चित तौर से, ऐसा नियम है, योग को अपनी जीवन शैली में स्थान दें। 1 घंटा योग करें, 23 घंटे अच्छे निकलेंगे। सीधा गणित यही है। तो ये ज्ञान मुद्रा, जिनको नींद नहीं आती है उनको 1 घंटा करना चाहिए रोज ऐसे। अब बहुत से लोगों का बहाना होता है हमें समय नहीं मिलता है, कहीं भी करो, चलते फिरते उठते बैठते, ट्रेन में सोए सोए, कभी भी करो, टीवी देखते देखते भी कर सकते हो। आपकी अंगुली टच हो गई, मुद्रा अपना काम करेगी। भले आपको विश्वास भी नहीं है लेकिन मुद्रा अपना काम करेगी, सीधा हिसाब। बाकी तो बिना विश्वास के कुछ होता नहीं है, लेकिन मुद्रा में अगर अंगुली से अंगुली टच हो गई, तत्वों का मिलन हो गया, तो ये अपना काम ऑटोमेटिक कर लेगी। ठीक है, एक तो ये हो गया। प्रयोग नंबर 2, अंगूठे का नाखून जरा देख लो, नीचे बॉर्डर है, इस बॉर्डर के अंदर की साइड में ब्लैक पेन से 2 काली टिक्कियां लगा दो, 2 आंखें बना दो। यहाँ पे पेन है किसी के पास? नहीं, तो पेन में आता है नहीं, ठीक है। तो यहाँ काली बिंदियाँ लगा दीजिए। इससे आंखों में पानी आना, आंखें लाल होना, आंखों की छोटी मोटी तकलीफ, कंजेस्टिव आई है, जैसे कंजेस्टिव आ जाती ना, जब आंखें आती तो एक को देख के दूसरे की आ जाती है। अगर आप यहाँ ब्लैक टिकिया लगा दोगे तो कभी आंखें नहीं आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी विमला जी ने ब्लू पेन दिया लेकिन ब्लैक लेने का, स्केच मार्कर पेन वो लेना है। मैं आपको लगा के बता देता हूँ। ये देखो, दिखाई दे रहा है? 2 काली बिंदियाँ लगा दीजिए। आपको आश्चर्य होगा, आसाम में एक सुरेंद्र जी जैन थे, सीरियली से कैलेंडर निकलता है, कैलेंडर, उसमें मेरे 2 पेज थे। उन्होंने वो पेज को पढ़ के बिंदी लगाई। 15 साल से आंखें लाल थी, वो ठीक हुई 15 दिन इससे, काली काली बिंदिया से। ब्लैक, आपके घर में बच्चे लोग का जो होता है ना ड्राइंग पेन, वो स्केच पेन 2 रुपये वाला, उससे भी लगाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है ना। तो ये अच्छा प्रयोग है। पहला प्रयोग तो हो गया ब्लैक, ब्लैक पहला तो हो गया। बोलो क्या नाम है? ज्ञान मुद्रा। फिर ब्लैक टिकिया, फिर डीप ब्रीदिंग। सोने के बाद लंबा गहरा सांस लो, लंबा गहरा सांस छोड़ो,
आपको तुरंत नींद आएगी। और फिर कायोत्सर्ग जो मैं यहाँ करवाता हूँ, आज कायोत्सर्ग करवाऊँगा आपको मैं। ये 4 प्रयोग करेंगे तो जयेश भाई को ये बहाना नहीं बनाना पड़ेगा सर लेट सोया था। तो आज का क्लास जयेश भाई के लिए ही हो गया कि अच्छी नींद आए उनको, और जिनको उनके साथ बहुत से लोगों का भला हो रहा है भाई। आज तो बहुत कम खड़े हुए ना, सभी को टाइम पे नींद नहीं आती है। तो ये 4 प्रयोग करके देखिए। हाँ, मैं आपको कायस्त्र करा देता हूँ। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड बात करिए तो हमारी क्या दिशा सही चले। और जिनको वो पूछ रहा है वो बाद में पूछ ले, क्लास के बाद में पूछ, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि गलत नंबर डायल करके सही आदमी से बात नहीं। अभी हमारा जो ट्रैक चल रही है उसी पे चलेंगे ना, तो हमेशा ध्यान रखें आप, कोई भी बीच में ना बोले। किसी को पूछना हो तो लास्ट में पूछ ले, जो भी पूछना हो। तो क्या जो हम प्रयोग बताने जा रहे हैं उसमें क्या फिर क्या होता है, गाड़ी रुक जाती है बीच में, और मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और अलग हो जाता है। तो आपसे ध्यान देंगे सभी लोग, पूछने के लिए मना ही नहीं है, लेकिन लास्ट में पूछना जो भी पूछना है आप। यस, तो अभी मैं आपको कायस्त्र का प्रयोग करवा रहा हूँ, तो हाथ जोड़िए। जो बैठ के करना चाहिए बैठ के, लेट के करना चाहिए लेट के, और लेट के करो बेस्ट है, तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग कर रहा हूँ। कायोत्सर्ग की अवधि 15 मिनट की रहेगी। निद्रा में नहीं जाऊंगा, तंद्रा में नहीं जाऊंगा। पुनः शरण सूत्र के उच्चारण के साथ कायोत्सर्ग से लौट आऊंगा। 15 मिनट का कायोत्सर्ग कराऊंगा, 2 घंटे की नींद कवर हो जाएगी आप, ये समझ लीजिए। तो फिर मेरी तरफ जैसा आप करना चाहे, जिनको बेंच पे बैठ के करना बेंच पे बैठ के करें, कुर्सी पर बैठ के करें, लेट के करें, खड़े खड़े करें, जैसी आपकी क्षमता है वैसा करें। कायोत्सर्ग की मुद्रा में आ जाएं। पैरों में 1 फीट का फासला। राइट पैर राइट साइड लेटा हुआ, लेफ्ट पैर लेफ्ट साइड लेटा हुआ। दोनों हाथ शरीर के समानांतर 6 इंच की दूरी पर। हथेलियां छत की ओर, आंखें कोमलता से बंद। प्रत्येक अवयव में शीशे की बात भारीपन का अनुभव करें। प्रत्येक अवयव में शीशे की बात भारीपन का अनुभव करें। प्रत्येक अवयव में शीशे की बात भारीपन का अनुभव करें। प्रत्येक अवयव में रुई की बात हल्केपन का अनुभव करें। प्रत्येक अवयव में रुई की बात हल्केपन का अनुभव करें।
चित्त को राइट लेग के अंगूठे पर ले जाएं। अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक एक साथ शरीर के पूरे आकार में चित्त को फैलाएं। चित्त की यात्रा करें। शिथिल होने का सुझाव दें और उसका अनुभव करते जाएं। पूरा शरीर का एक एक पार्ट, एक एक मांसपेशी, एक एक स्नायु ऑटो सजेशन द्वारा सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल, रिलैक्स हो जाएं, शिथिल हो जाएं। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर के प्रति जो ममत्व है छोड़ दें, मोह है छोड़ दें, केवल चैतन्य जागृत रहें। थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को भूल जाएं। आप जिस भाग की यात्रा करते जाएं उसको भूलते जाएं। शिथिल, हलन चलन न करें। जो हलन चलन कर रहे हैं वो स्थिर हो जाएं। मंदिर में भगवान की प्रतिमा किस तरह स्थिर और रहती है उसी तरह आपको स्थिर रहना है। अडोल व स्थिर, बिल्कुल हलन चलन ना करें। मैं आपको चेक कर रहा हूँ, कोशिश करिए स्थिर रहने की। शिथिल, रिलैक्स। मैं अनुभव कर रहा हूँ शरीर का एक एक पार्ट शिथिल होता जा रहा है, रिलैक्स होता जा रहा है। शिथिल, रिलैक्स, रिलैक्स। अनुभव करें शरीर का एक एक पार्ट शिथिल होता जा रहा है। राइट लेग अंगूठे से कटी भाग तक, लेफ्ट लेग अंगूठे से कटी भाग तक, लोअर एब्डोमेन, पेट का पूरा भाग, पेट के भीतरी ऑर्गन्स, चेस्ट का पूरा भाग, पीठ का पूरा भाग। एक एक भाग में चित्त को ले जाएं, चित्त की यात्रा करें। शिथिल होने का सुझाव दें और उसका अनुभव करते जाएं। क्रमशः पीठ का पूरा भाग, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, गर्दन का भाग, गले का भाग, स्वर यंत्र, चेहरा, सिर सभी शिथिल होते जा रहे हैं, रिलैक्स होते जा रहे हैं। शिथिल, रिलैक्स, रिलैक्स।
अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल रिलैक्स हो गया है। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। शरीर के कण कण में हल्केपन का अनुभव करें। अपने चारों ओर प्राण के श्वेत रंग के प्रवाह का अनुभव करें। अपने चारों ओर ब्राइट वाइट कलर के ओरा का अनुभव करें। अपने चारों ओर चमकते हुए श्वेत रंग के आभा मंडल का अनुभव करें। आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करें। आभा मंडल की पवित्रता का अनुभव करें। आभा मंडल की निर्मलता का अनुभव करें। शरीर के कण कण में शांति का अनुभव करें। शरीर के कण कण में शांति का अनुभव करें। शरीर के कण कण में शांति का अनुभव करें। दोनों हथेलियां आंखों पर स्थापित 2 दीर्घ श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करें। पहले शरण सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं। 2 दीर्घ श्वास के साथ पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें। हाथों की मुट्ठी बंद खोल करें। हाथों और पैरों की अंगुलियां हिलाएं। दोनों पैरों को मिलाएं। लेफ्ट साइड करवट लेकर आराम से हथेलियों का सहारा लेते हुए बिना आंखें खोलें बैठने की मुद्रा में आ जाएं। कोई भी आंखें न खोलें। स्लोली कोई जल्दबाजी ना करें। शरण सूत्र का उच्चारण। अरहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहू शरणं पवजामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। दोनों दिल आंखों पर स्थापित हल्के स्पर्श से मालिश।
धीरे धीरे आंखें खोलें। बैठ। इस तरह जिन लोगों को नींद नहीं आती है, चारों प्रयोग करिए। अगर नियमित करेंगे तो एक सप्ताह में नींद आना शुरू हो जाएगा, और आपकी एकाग्रता सत्ती है और प्रयोग होते तो और जल्दी नींद आनी शुरू हो जाएगी। क्या नींद आना बहुत ज़रूरी है? तो आपको ये अच्छा प्रयोग बता दिया हमें, तो आप इसको आजमाएं। आपको बहुत कुछ दिया जाता है, लेकिन कितना लोग फॉलो करते हैं मुझे मालूम नहीं। सुनने में अच्छा लगता है, प्रश्न पूछने में अच्छा लगता है, क्वारी जाती है, सब आती है, तो ये आप करते हो वो महत्वपूर्ण है। आज के सेशन के बारे में हम फीडबैक लेंगे, कुछ लोगों की लेंगे जो भी अपना अनुभव सुनाना चाहते हैं आज के बारे में, और युवा लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से युवा लोग क्या कर सकते हैं, किशोर लोग क्या कर सकते हैं। कौन बोलेगा? आप में से अपनी इच्छा से बोलो, मैं किसी को नहीं बोलूँगा। बोलो राजेश भाई, बोलो। अच्छा, हाँ आइए आइए, बताओ। हाँ ठीक है, आइए। मेन बात युवा लोगों के लिए आपका क्या संदेश है, हम राजेश जी सुनेंगे। और आज के सेशन के बारे में, जो आज पूरी दुनिया नींद की बीमारी से ग्रसित है, सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को नींद नहीं आती है, समझ गए ना? उनके लिए अच्छा पैकेज बताया। हाँ, तो राजेश जी सुनेंगे हम। सबसे पहले तो ये कि ये लाभ से वंचित क्यों रहें, क्योंकि इतनी आसानी से अवेलेबल है। सबसे पहला बहुत ही सरल मेरा सूचना ये है, मैं खुद महसूस करता हूँ कि बहुत लेट आया, मैंने खुद बहुत देरी की, पर अब जब से आया हूँ तब से बहुत रेगुलर हूँ, क्योंकि मुझे बहुत लाभ इसमें है। और अगर यंगस्टर्स हो, सभी के लिए बात यह है कि जितनी जल्दी एक कंपाउंडिंग का रूल होता है कि जितनी जल्दी आप शुरू करें उतना ज़्यादा कंपाउंड करके आपको जीवन में हमेशा ये फ़ायदा देगा। तो उन्हें इसको जल्दी शुरू किया जाए, कम से कम वैसा ना हो जैसा आज मुझे लग रहा है कि मैंने देरी से शुरू किया, तो वो रिपेंटेंस किसी में भी नहीं रहे। तो छोटा और सरल सूत्र मेरा यही है कि जितनी जल्दी शुरू करें वो सारे लाभ इसमें मिलेंगे जो आपको जहाँ भी उपयोग करना है, पढ़ाई में करना है, खेल में करना है, कैरियर में करना है, क्योंकि इससे सबसे पहले तो कंसंट्रेशन बढ़ता है, फोकस मिलता है, और ऐसा लगता है कि पूरे दिन में ऊर्जा बहुत है। और उससे भी बड़ी बात ये लगता है कि समय बहुत है, हमेशा जो लगता है समय बहुत कम रह गया है। आप सुबह योगा करें, आपको लगता है कि हर चीज़ के लिए समय है। मेन बात, जिनको गोल अचीव करना है उनके लिए बेस्ट है। बोलो हेमा जी, आप भी दे दो युवा लोग के लिए, क्या कहना चाहती हो? बताओ बताओ, आ जाओ। ये मौका सज रहे में मिला, पूरी दुनिया आपको देख रही है। प्रेक्षादान योग केंद्र में आकर मुझे ही बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि 20 से 22 दिन हुए हैं। कितना फ्लेक्सिबल हुआ है मुझे ही पता चल रहा है। मेरे शरीर से जो मेरे पैर दर्द, सर दर्द, सबका मुझे तो रोज़ टैबलेट 2-3 दिन में टैबलेट खानी ही पड़ती थी सर दर्द के लिए वगैरह। लेकिन जब से ये योगा ये प्रेक्षादान में आके मैंने जो स्टार्ट किया हुआ है ना, तब से मैंने गोली भी खाना बंद कर दिया है। सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये तो छोटी बात है, गोली बंद हो गई कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे हाँ। सर दर्द का बहुत ही प्रॉब्लम था, हाँ हाँ, तो मुझे 2-2 दिन में लेनी ही पड़ती थी। लेकिन अभी मैं कितने दिन से अभी नहीं ले रही हूँ, जब से स्टार्ट किया हुआ तब से। और आज का भी जो मैंने किया है, मेरे पैर के एक्सरसाइज के लिए वगैरह अच्छा फ्लेक्सिबल हो गया है, थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि सब आके यहाँ ज्वाइन करें। मैं आजू बाजू वाले सबके ही बोल रही हूँ कि आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। सबको मैं यही सूचना दे किशोरों रही के हूँ। लिए, युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका? यही है कि मेरे अपने कि आके सब यहाँ पे, मैं तो मेरे बाजू वाले सबको मैं यही नहीं, वो ठीक सूचना है, दे अच्छा रही हूँ। है। युवा लोग के लिए क्या? बहुत से लोग ये मानते हैं ना, योग तो बुढ़े लोगों के लिए है, वृद्ध लोगों के लिए है, उसके लिए आपका क्या संदेश? पहले मैं भी यही सोचती थी, मैं मेरे सास को भी बोलती थी। हाँ हाँ, लेकिन अभी मुझे पता चल रहा है मैं यहाँ आके कैसा महसूस कर रही हूँ। अच्छा ओमरम, हाँ ठीक है। देखिए, ये भी एक ट्रेनिंग है। फीडबैक सुनना एक अलग बात है, लेकिन आप वहाँ बैठे बैठे बोलोगे सामने से, लेकिन स्टेज पर आके बोलना इतना इजी नहीं है। और मैंने अनुभव किया है, क्योंकि टीवी की शूटिंग भी हमारी होती है, तो टीवी वाले मुझे कई बार बताते हैं, सर आपका एक शॉट में फाइनल हो जाता है, बाकी तो कई लोग घबरा जाते हैं। तो आपकी ट्रेनिंग भी हो रही है। और दूसरी बात कि हम लोग अभी ये चाहते हैं हमारे युवा लोग जुड़े, और आकुल्य मंदिर में युवा लोग जुड़ने से उनमें जो क्रांति आई है, वो लोग जो आगे बढ़ रहे हैं और उनके गोल अचीव की तरफ जो आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा संदेश है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि यंगस्टर जुड़े, अधिक से अधिक जुड़े,
5 सेंटर हमारे चलते हैं। मैं आपको सूचना देना चाहूँगा तो आपको जानकारी भी हो जाएगी। अभी जहाँ से हमारा लाइव हो रहा है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, यह स्वयंभू गणेश मंदिर कांदिवली ईस्ट अशोक नगर में, उसके ठीक सामने है प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी गार्डन, जो प्रकृति के सुरम्य वातावरण में परीक्षा ज्ञान केंद्र चल रहा है। यहाँ के लाभ उठा सकते हैं। महिलाओं के लिए स्पेशल यहाँ पर 4 से 5:15 शाम को चलता है, वो भी लाभ उठा सकती हैं। जिनको सुबह समय नहीं मिलता वो शाम को उठा सकते हैं। श्री किशांगली आकुर्ली माता मंदिर, वहाँ का टाइम है 6:30 से 7:45, जो स्टेशन रोड पे है कांदिवली ईस्ट में, और शाम का टाइम है 4:45 से 5। दामोदरवाड़ी शिव साई स्कूल के सामने, ये भी अशोक नगर ईस्ट में ही है, वहाँ पर चलता है 6:15 से 7:30। जिसको जहाँ सुविधा हो लाभ उठा सकते हैं, और जो नहीं आ सकते हैं, लंबे रहते हैं, ऑनलाइन एडवांस योग भाई पारसमल दुग्गड़ यूट्यूब चैनल पर जाकर रोज़ हमारे इस लाइव से जुड़ सकते हैं 6:30 से 7:30। चलो इसी भावना के साथ सेशन संपन्न। 3, 2, 1। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इन सब का साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। हम सब का मंगल हो, पूरे परिवार का मंगल हो, पूरे समाज का मंगल हो, पूरे राष्ट्र का मंगल हो, पूरे विश्व का मंगल हो, पूरे ब्रह्मांड का मंगल हो। इसी भावना के साथ सेशन संपन्न। ओम हरम कृतज्ञोस्मि। आवाज आनी चाहिए, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि। सेशन संपन्न।